Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. On which date was the resolution for giving effect to Constitution of India adopted? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था 22nd, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 22nd January 1947. आंसर इज डी. ओके. हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑल इंडिया सर्विसेज? ऑल इंडिया सर्विसेज को कौन क्रिएट करता है? तो ये क्रिएट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा. ओके. द पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. अगर राज्यसभा पास कर देता है रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट टू डू सो, तो हम ऑल इंडिया सर्विसेज बना देते हैं. मतलब पार्लियामेंट के द्वारा उसको बना दिया जाता है. और ये जो रेजोल्यूशन लाया जाता है राज्यसभा के द्वारा, ये सपोर्ट किया जाना चाहिए 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्रोविजन ऑफ द 45th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 45th अमेंडमेंट में जो प्रोविज़न लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है? तो ये है, आंसर इज सी, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर scheduled caste and scheduled tribes. Answer is C. In which of the following session of Indian National Congress our national anthem was first sung 27th December 1911? तो 1911, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार हमारा नेशनल एंथम जो है वो गाया गया था. तो ये कौन सा सेशन था, कहाँ का सेशन था मतलब? तो ये सेशन था कहाँ का? कलकत्ता का. आंसर इज बी. ओके. Which among the following case is related to the theory of basis structure of constitution as propounded by Supreme Court? तो कौन सा केस था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो ये था केस कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. आंसर इज ए. The Keswanand Bharati versus State of Kerala is related to the theory of basic structure of the constitution as propounded by the Supreme Court of India. Which of the following committee made a recommendation that election commission should be a 3-member body? तो कौन सी कमेटी थी जिसने बोला था कि इलेक्शन कमीशन शुड बी द 3-member बॉडी? तो ये थी तारकुंडे कमेटी. आंसर इज ए. ओके. और ये कब? 1974 में बनाई गई थी. और इसमें जयप्रकाश नारायण जी को हेड बनाया गया था. नहीं, सॉरी, उस समय जो प्रेसिडेंट ऑफ सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी जो थे जयप्रकाश नारायण हैड सेट अप ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसकी? वी.एम. तारकुंडे. वी.एम. तारकुंडे के जी की चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी थी और उन्हीं के नाम पे इसको तारकुंडे कमेटी कह दिया गया था. ओके. उन्होंने ही अपना रिकमेंडेशन दिया था कि 3-member बॉडी होनी चाहिए. Which of the following state has given Sanskrit the status of second official language? संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया किसने? तो ये है बी, उत्तराखंड. Sanskrit is the official language of India and is the second official language of 2 states, which is Uttarakhand first and second is which? हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में भी संस्कृत है. ओके. और 2010 में उत्तराखंड ने अपनाया था और 2019 में हिमाचल प्रदेश ने अपनाया था संस्कृत एज अ सेकेंड लैंग्वेज. पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? तो पार्ट 4A किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से. आंसर इज से. आंसर इज सी. और सिटीजनशिप किस में दिया गया है? पार्ट 2 में दिया गया है. ओके. और फंडामेंटल राइट्स दिया गया है पार्ट 3 में. ओके. डीपीएसपी किस में दिया गया है? डीपीएसपी दिया गया है पार्ट 4 में. Which among the following state or union territory got birth with the Punjab reorganization
एक्ट ऑफ 1966। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 के द्वारा किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का बर्थ हुआ? तो ये है हरियाणा। आंसर इज ए। इट इज फॉर्म दैट 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ओके, 17th स्टेट बन गया था हरियाणा। What is the respective retirement age for judge of Supreme Court and High Court? हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की एज बतानी है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का 65 है और हाई कोर्ट का 62 है। सो द आंसर इज ए। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.